तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना के द्वारा J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में दावा किया जाता है, जबकि एक तरफ हकीकत इससे पूरा उलट है और एयरक्राफ्टों की क्षमता को लेकर कई बार सवाल उठ चुका है। लेकिन अब चाइना के ही कुछ डिसीजन इन एयरक्राफ्टों के काबिलियत के ऊपर सवाल उठा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक चाइना के पास J-20 एयरक्राफ्ट होने के बावजूद अब चाइना के द्वारा और एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो संभावित रशिया के सुखोई Su-57 हो सकता है। और अब इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या चाइना के J-20 के पास इतना काबिलियत नहीं है कि वो 5th जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के तरफ से अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में एक पोटेंशियल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में उतारने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। प्रयास स्वरूप रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड भी किया जा रहा है, ताकि ये अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना कर सके। और अब ये भी खबर है कि ये जो एयरक्राफ्ट है एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ देशों के द्वारा इंटरेस्ट लिस्ट में भी रखा गया है, जिनमें चाइना भी एक देश है। दोस्तों मार्क एपिस्कोपोस के द्वारा हाल ही में नेशनल इंटरेस्ट में एक आर्टिकल लिखते हुए जानकारी दिया गया है कि रशिया अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना को सौंपने के लिए तैयार है, जबकि रशिया के द्वारा पहले ही इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया। दोस्तों इस आर्टिकल में रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन के अधिकारी विक्टर क्लाटोव के कुछ बयानों को भी कोट किया गया। दोस्तों विक्टर क्लाटोव के तरफ से कुछ साल पहले अपने बयान में बताया गया था कि चाइना को ऑलरेडी 24 सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जा चुका है और आने वाले 2 साल के अंदर चाइना के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि चाइना द्वारा कुछ और संख्या में सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा या फिर सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना में निर्माण किया जाएगा, या फिर चाइना रशिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी खरीद सकता है। और ये सुखोई Su-57E मतलब इसके एक्सपोर्ट वर्जन के लिए एक और नया अपॉर्चुनिटी होगा। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये करीब करीब 1 दशक पहले अपना पहला उड़ान भरा था, जबकि इसके बाद रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेकर करीबन 1 दशक तक काम किया गया, जिस दरमियान एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइट से शुरू करके एयरक्राफ्ट के कुछ फर्स्ट प्रोडक्शन वेरिएंट को तैयार करना भी शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक इस 1 दशक के अंदर रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को रियल वर्ल्ड लाइक सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए सीरिया में भी उड़ान भराया गया था, जबकि हाल ही में ही रशिया की तरफ से इसके प्रोडक्शन वेरिएंटों को तैयार करना शुरू किया गया और पिछले साल ही रशियन बेड़े में पहला सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली शामिल किया गया। जबकि फिलहाल रशिया की तरफ से ऐसे 78 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया है, लेकिन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट रशिया द्वारा हाल ही के सालों में नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे भी कारण ये है कि रशिया इसके अपग्रेडेड वर्जन को ही अपने बेड़े में बड़े मात्रा में शामिल करना चाहता है और संभावित अपग्रेडेड वर्जन 2025 तक ही तैयार होगा, जिसमें रशिया की तरफ से एक अपग्रेडेड इंजन और कुछ एवियोनिक्स के साथ साथ और अत्याधुनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेड वर्जन के जो प्रोजेक्ट है ये असल में मेगापोलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है और इसमें कम्प्लीटली अपग्रेडेड कॉकपिट के साथ साथ टॉप ऑफ द लाइन एविएशंस को भी इंस्टॉल किया जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो Su-57 एयरक्राफ्टों ने इनिशियली काफी सारे सक्सेस को हासिल किया, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को 2019 में एक बड़ा झटका मिला जब एयरक्राफ्ट टेस्ट के दरमियान क्रैश हो गया। इवन ये रशिया के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि उस दरमियान भारत के अंदर भी सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वर्जन को लेकर चर्चा हो रहा था। इवन दोस्तों अमेरिकी रैंड कॉर्पोरेशन के द्वारा सुखोई Su-57 को एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखने से पहले ही कई सारे सवाल उठाया जा रहा है, खास करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले पुराने जनरेशन के इंजन को लेके, और इसी वजह से रशिया के द्वारा नया जनरेशन के इंजन को 2025 में इसमें इंस्टॉल करने का इरादा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सुखोई Su-57 के एक ट्विन सीटेड वर्जन का भी निर्माण का इरादा बनाया जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्टों के द्वारा ड्रोनों को कंट्रोल करने में मदद कर सकेगा। रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 को अमेरिकी काउंटर पार्ट मतलब F-22 के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि स्टेल्थ फीचर में अमेरिकी एयरक्राफ्टों का सामना करने का फिलहाल सुखोई Su-57 का क्षमता नहीं है। पर दोस्तों अगर ये सब मुश्किलें इन एयरक्राफ्टों के सामने हैं तो ऐसा क्या है जो इन एयरक्राफ्टों को लेके चाइना को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक सुखोई Su-57 जहाँ पे रशिया का सबसे पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे इसके ट्विन इंजन फीचर्स और मल्टी मिशन कैपेबिलिटी इसे एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हर तरीके के ऑपरेशनों को अंजाम दे सके। सुखोई Su-57 को लेके एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी से लैस होगा। रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेके अभी से ही सोच विचार किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल पुराने हो चुके MiG-29 और सुखोई 27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों में इजरायलिया 117 या फिर AL-41F1 ऑगमेंटेड टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके अपग्रेडेड
अपग्रेडेड वर्जन में इटालिया 30 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एयरक्राफ्टों के एरोडायनामिक्स को तो इंप्रूव करेगा ही, साथ में इसे मार्क 2 के रफ्तार में बिना आफ्टर बर्निंग के सहारे भी उड़ने में मदद कर सकेगा। और दूसरी तरफ ओकटनिक नामक मतलब S-70 नामक एक ड्रोन को भी इसके साथ ऐड करने का इरादा रशिया की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसका हाल ही में ही परीक्षण किया गया था। इन ड्रोनों के सहारे सुखोई Su-57 दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस को भेद के कई लंबे दूरी तक जाके मार कर सकेगा, जो कि सुखोई Su-57 के क्षमता को तो बढ़ाएगा ही, साथ में इसकी कैपेबिलिटी को इतना मजबूत करेगा कि दुनिया के किसी अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट इसे इतना आसानी से चुनौती ना दे सके। एयरक्राफ्ट के और एक साइलेंट फीचर है इसमें इस्तेमाल होने वाले कंप्राइज कंपोजिट मटेरियल, जो कि एयरक्राफ्ट को ऐसा बनाता है कि कम से कम मेंटेनेंस में ऑपरेशनों के लिए तैयार हो सके या फिर मेंटेनेंस के लिए कम से कम समय खर्चा करे। एयरक्राफ्ट में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, हाई ऑल्टीट्यूड में हाई स्पीड में ट्रैवल करने का क्षमता, चौड़ा बॉडी होने की वजह से ज्यादा पेलोड लेने का क्षमता के साथ साथ इंटरनल वेपन बे में ज्यादा हथियारों को रखे जाने का क्षमता एयरक्राफ्टों को एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाता है जो कोई भी देश के आकर्षण में आ सके। दोस्तों, सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट में 2 साइड वे है जहां पे शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को फिट किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा इसके 2 मेन इंटरनल वेपन बे इसके 2 इंजनों के बीच में है। इसके अलावा दोस्तों एयरक्राफ्टों में स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स है, जिनमें इंटीग्रेटेड क्रू सपोर्ट सिस्टम, कंट्रोलर ऑटोमेशन और काफी तेज गति से डाटा ट्रांसमिट करने वाले कंप्यूटर भी शामिल है। इवन एयरक्राफ्ट में रशिया की तरफ से एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को भी लगाया गया है, जो काफी इफेक्टिव है और इसके कवरेज रेंज भी काफी अधिक है। दोस्तों, ऐसे फीचर्स के साथ लैस कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी देश के लिए आकर्षण का कारण बन सकता है, पर चाइना जैसे देश जो J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर दावा करता है, उसके आकर्षण का कारण एयरक्राफ्टों के फीचर्स नहीं बल्कि अपने नाकामियां हैं। दोस्तों, J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर भी चाइना द्वारा जिन दावों को किया जाता है वो बेसिकली सुखोई 57 के बराबरी है। चाइनीज मीडिया के मुताबिक J-20 जो है ये चाइना के स्टेट रन चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए निर्माण किया गया है, जबकि इसका असल हकीकत ये है कि चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा अन्य देश के टेक्नोलॉजियों को चोरी करके या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार किया गया है। जबकि इन एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना का यह भी कहना है कि यह सिंगल सीटेड मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, पर इसके स्टेल्थ फीचर को लेकर कई बार कई सारा सवाल उठ चुका है। दोस्तों, चाइना के मीडिया में J-20 के जिन फीचरों को लेकर दावा किया जाता है वो अगर सच होता तो शायद ही चाइना सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर कभी सोच विचार करता। इवन अब तक ये तो सही तरीके से जानना पॉसिबल नहीं हो पाया कि चाइना क्या सच में इन एयरक्राफ्टों को खरीदेगा, लेकिन रशिया के उच्च अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके का बयान दिया गया है उससे एटलीस्ट ये साफ है कि चाइना इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्टेड है और सुइटेबल कंडीशन में अगर चाइना को मिलता है तो शायद चाइना इन एयरक्राफ्टों को सबसे पहले खरीदे। दोस्तों, J-20 एयरक्राफ्टों के होने के बावजूद चाइना के द्वारा सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट जताने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जबकि इनमें से सबसे प्रमुख कारण है अपने एयरक्राफ्टों के खामियां। चाइना के एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली स्टेल्थ नहीं है और ना ही चाइना के एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉपर 5th जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इवन चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को चोरी करके एयरक्राफ्टों को बनाने का तो प्रयास किया है, लेकिन इसमें चाइना को इतना सफलता नहीं मिला कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना किसी भी बेहतरीन एयरक्राफ्ट के सामने ला सके। इवन 5th जनरेशन के होने के बावजूद एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी संदेह है कि ये कोई 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के सामना भी कर सकेगा कि नहीं। हाल ही में यह भी रिपोर्ट आया था कि चाइना के द्वारा एयरक्राफ्टों को जब हाई ऑल्टीट्यूड में टेस्ट किया गया तो एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेकर चाइना के एक्सपर्ट ही खुश नहीं है। ऊपर से साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका का बढ़ता हुआ दबदबा और अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एलाई देशों में बेचा जा रहा है, इसे लेकर भी चाइना काफी अधिक चिंतित है। ऐसे में चाइना के पास सुखोई 35 के अलावा ऐसा कोई भी जेट नहीं है जो अमेरिका को चुनौती देने के लिए आगे आ सके। दूसरी तरफ चाइना जिन एयरक्राफ्टों के खामियों से गुजर रहा है उसे भी सुधारने का प्रयास कर रहा है, और चाइना के प्रयास के बारे में तो आप सबको पता ही है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग और चोरी करने के अलावा और कुछ नहीं होता। इसी वजह से माना जा रहा है कि चाइना शायद सुखोई Su-57 को हासिल करके फिर से कोई रिवर्स इंजीनियरिंग के टेक्निक को अपनाना चाहता है ताकि अपने J-20 के खामियों को दूर कर सके, या फिर जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास फिलहाल नहीं है उन टेक्नोलॉजियों को हासिल कर सके। ऐसे टेक्नोलॉजियों में इंजन के टेक्नोलॉजी भी शामिल है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि J-20 एयरक्राफ्ट को लेकर चाइना के द्वारा 5th जनरेशन का दावा तो किया जाता है, लेकिन सुखोई Su-57 में जहां पे 4th जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल किया गया है तो वहीं पे J-20 एयरक्राफ्ट में अब तक 5th जनरेशन तो क्या 4th जनरेशन के इंजन का भी इस्तेमाल संभव नहीं हो पाया। चाइना के द्वारा इसमें 3rd जनरेशन के AL-31 इंजनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक प्रॉपर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को कभी नहीं बना सकेगा। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना सुखोई Su-57 को हासिल करके असल में इसके इंजन के टेक्नोलॉजी को ही हासिल करना चाहता है। इवन जब चाइना के द्वारा सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था तब भी चाइना प्रयास किया था कि कैसे करके AL-41 इंजन के टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाए ताकि चाइना अपने WS-10, 15 और 20 सीरीज के इंजनों के प्रॉपरली डेवलपमेंट कर सके। इवन अगर इन
इन इंजनों को देखा जाए तो इसमें भी रशिया का काफी बड़ा मदद है और बिना रशिया की मदद से चाइना जहां तक इन इंजनों का डेवलपमेंट कर सका है वो भी चाइना के लिए पॉसिबल नहीं होता। कुल मिला के चाइना अब प्रयास कर रहा है कि कैसे करके सुखोई 57 के टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाए, लेकिन रशिया शायद पहले जैसे बेवकूफी भरा काम ना करे जिससे रशिया के एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर चाइना फिर से एक बार सेंध मारने में सफलता हासिल कर ले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।